दसहु राम जपत मंगल ये वो नाम है महाराज। भाव भाव अलख आलस हो। इस प्रकार विद्या निधि कहूं विद्या दीना। ऐसी कौन सी विद्या थी जो विश्वामित्र जी ने दिया? जब भगवान राम ने ताड़का का उद्धार किया तो विश्वामित्र जी ने उन्हें बला और अति बला नाम की दो विद्याएं दी हैं महाराज। कौन कौन सी? बला और अति बला। इस प्रकार दोनों भाई विश्वामित्र जी के साथ आश्रम पहुंचे और आश्रम पर पहुंच करके गुरु जी से कहा, प्रातः काल मुनि सन रघुराए, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाए। होम करन लागे मुनि झारी, आप रहे मख की प्रातः काल विश्वामित्र जी से कहा, हे प्रभु आप यज्ञ करें और हम दोनों भाई यज्ञ रक्षा में तत्पर हैं। जैसे ही उन्होंने शुरू किया, हरि ओम ओम गणेशाय नमः स्वाहा, 5 आहुति नहीं पड़ी महाराज। उधर से घोर निशाचरों की सेना लेकर मारीच और सुबाहु दोनों पहुंच गए और राम और लक्ष्मण दोनों युद्ध कर रहे हैं महाराज। लेकिन देखिए ध्यान दीजिएगा, जितने समय में राम जी ने बिन हर सर राम ते ही मारा, बिना नोक के बाण से राम जी ने जितनी देर में मारीच को इस पार से उस पार पहुंचाया, उतनी देर में लक्ष्मण जी ने आग्नेयास्त्र नामक बाण से सुबाहु का वध। ये दोनों का भाइयों का जो युद्ध हुआ है किनसे हुआ है? क्योंकि मुखिया का युद्ध मुखिया से ही होता है। राम जी ने आग्नेयास्त्र बाण से मारीच को, क्षमा करिएगा, सुबाहु का वध किया है आग्नेयास्त्र अस्त्र से, और सितेश नामक अस्त्र से सुबाहु मारीच को उनके आश्रम से उठाकर गए 7 योजन सागर पारा, 100 योजन के समुद्र के उस पार फेंका है। जब तक राम जी ने इन दोनों से युद्ध किया, काम किया, उतनी देर में लक्ष्मण भैया ने क्या किया, वायव्य अस्त्र से इनकी पूरी राक्षस सेना का जय जय सीताराम कर दिया महाराज। देखिए इस कथा से यहाँ एक संदेश मिलता है महाराज। मारीच जो है वो दोष का प्रतिरूप है। ध्यान से सुनिएगा, मारीच दोष का प्रतिरूप है और सुबाहु दुख का प्रतिरूप है। अगर आपके पैर में चोट लगी है तो आपको स्वभावतः बुखार आ सकता है, ज्वर आएगा। लेकिन अगर आपको ज्वर आएगा और वैद्य जिसे आप ज्वर की औषधि लेकर खाएंगे, बुखार तो उतर गया, ज्वर शांत हो गया, लेकिन पुनः वापस आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि चोट आपकी पैर की जो चोट है वो जहां की तहां ज्यों की त्यों बनी है, वो दोष है, कारण है। राम जी ने क्या किया, दुख को तो नष्ट कर दिया, लेकिन जो कारण था, दोष था, उसको दूर कर दिया। ये वही मारीच रूपी दोष है जो राम जी के जीवन में पंचवटी में फिर से आता है और इनके जीवन को दुखमय बना देता है। इसलिए इस कथा से यह संदेश मिलता है कि हमें अपने जीवन के दुख को दूर करने के पहले उस दुख का जो कारण है, उस कारण को दूर करना चाहिए। जीवन से दोष अगर निकल जाएगा तो दुख अपने आप चला जाएगा। इसी के बाद अगले दिन मुनि को मिला
यह सुंदर संदेश धनुष महोत्सव के लिए बुला रहे मिथिले। संदेशा मिल गया। अब यहां पर देखिए महाराज, यहां पर आप अपने भाव के कैमरे में, यहां से अब आप अपना कैमरा बिल्कुल तैयार कर लीजिए, भाव का कैमरा ले लीजिए, विश्वास की बैटरी लगा लीजिए और श्रद्धा की मेमोरी कार्ड फिट कर लीजिए और यहां से रिकॉर्डिंग शुरू करिए। देखिए यहां पर भगवान के चेहरे का भाव कैसे कैसे बदलता है। थोड़ा पीछे चलिए। विश्वामित्र जी के साथ जब चले हैं तो कैसे चले थे? हरसि चले मुनिवर के संगा। राम जी विश्वामित्र जी के साथ चले तो हर्ष प्रसन्नता पूर्वक चले हैं। पहली दृश्य, पहली फोटो। दूसरी फोटो, जब विश्वामित्र की यज्ञ रक्षा के बाद चले हैं तो गोस्वामी जी लिखते हैं, धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हर्ष चले मुनिवर के साथा। साथ में चले हैं और कैसे चले हैं? प्रसन्न चित्त होकर चले हैं। उसी चित्र से चले हैं जैसे अयोध्या से चले थे, लेकिन मार्ग में आकर के वह चित्र बदल जाता है महाराज। और क्या बदल जाता है? कब बदल जाता है? आश्रम एक दिख मगमाही, आश्रम एक दिख मगमाही, खग मृग जीव जंतु जहनाहि, खग मृग जीव जंतु जहनाहि। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, पूछा मुनि शिला प्रभु देखी। सकल कथा मुनि कही विसेखी, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। विश्वामित्र जी के साथ जा रहे हैं राम जी, लेकिन मार्ग में ही एक ऐसा आश्रम दिखा जहां पर कोई पशु पक्षी तक वहां पर विराजमान नहीं है महाराज, कोई भी वहां पर रहता नहीं है। यह देख करके करुणा निधान भगवान राम जी, देखिए मैया अहिल्या एक ऐसी हैं जिन पर भगवान की सर्वांग कृपा हुई है महाराज, सर्वांग कृपा, सर से लेकर के पैर तक सर्वांग, दसों इंद्रियों की क्रिया कृपा हुई है भगवान ने किया है मैया के ऊपर। और राम जी कि पूछा कि महाराज ये किसका आश्रम है और ये मार्ग में पत्थर कैसा पड़ा हुआ है? तो विश्वामित्र जी ने पूरी कथा सुना दी। क्या कथा सुनाई? ये गौतम नारी श्राप बस उपल देह धर धीर, चरण कमल रज चाह की कृपा करहु रघुवीर। ये अपने पति के श्राप के कारण इंद्र के द्वारा छलित हुई और इस कारण से इनके पति गौतम ऋषि ने इनको श्राप दे दिया और तब से शिला के स्वरूप में यहाँ पर स्थित हैं। ये आप ही की प्रतीक्षा रथ में है और ये चाहती हैं क्या? आपके चरण रज, चरण रह, चरण चाहत, चरण रज, चरण रज चाहिए और वह दे करके इनको कृतकृत कीजिए महाराज, इनका उद्धार कीजिए। भगवान ने देखिए
आंखों से देखा, हाथों से इशारा किया, मुंह से पूछा, पैर से चल कर गए, हो गई ना सर्वांग कृपा। ऊपर से नीचे तक संपूर्ण कृपा परमात्मा की हुई किन पर? मैया अहिल्या पर। और वहां जब पहुंचे हैं तो भगवान की धूल पैरों की जा करके जैसे शिला पर पड़ती है पवन देव के माध्यम से, मैया शिला से स्त्री रूप में और कौशल्या जब बोल न जाई, कौशल्या जब बोल न जाई, ठुमके ठुमके प्रभु चलई पराई, ठुमके ठुमके प्रभु चलते पराई। मैया कौशल्या गई है, भगवान चले हैं वहां। लेकिन जब मैया को देखा कि अब मैया थकित हो रही है तो राम जी चले आए और सुंदर भोजन किया है। इस प्रकार सुंदर सुंदर राम जी की बाल लीलाओं का दर्शन करते हुए समय व्यतीत होने लगा। मैया ही होती है जो बच्चे को संस्कार देती है। और घर में मैया ने क्या संस्कार दिया था? राम जी का क्या चरित्र है? राम कथा क्या करती है? राम कथा का महत्व क्या है हमारे जीवन में? राम कथा हमें निज धर्म पर चलना सिखाते रोज रामायण। और क्या करती है? सदा शुभ आचरण करना सिखाते रोज रामायण। और मैया ने शिक्षा दिया क्या? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाई माता। प्रातः काल उठ करके राम जी प्रणाम करते हैं। लेकिन ये कौन सिखाएगा? संस्कार किसी विद्यालय से नहीं मिलते महाराज, संस्कार किसी आश्रम से नहीं मिलता, संस्कार परिवार से मिलता है। और आज हमारे आपके हर घर की यह व्यवस्था है महाराज। हर व्यक्ति एकल परिवार चाहता है, संयुक्त परिवार से दूर। और जब तक आप संयुक्त परिवार में नहीं रहेंगे तब तक बच्चों को संस्कारवान नहीं बना पाएंगे। इसीलिए कहा गया है कि माँ बच्चे की प्रथम गुरु होती है। आइए भगवान की बाल लीलाओं के दर्शन के साथ साथ हम लोग चलते हैं। एक महामुनि है, एक महामुनि है। वो कहाँ रहते हैं? बक्सर जिला बिहार, बिहार प्रदेश के बक्सर जिला के निवासी हैं। वहां पर उनका आश्रम है। कौन? विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, 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 बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। हमारा शास्त्र कहता है जीवन में 3 चीजों का ध्यान हमेशा दें, असन, बसन और व्यसन। इन 3 चीजों को सुधार लीजिए महाराज, जीवन अपने आप सुधर जाएगा। आसन, जिस आसन पर आप बैठकर भोजन करें, जिस आसन पर बैठकर आप भजन करें, वो सदैव पवित्र होना चाहिए, शुद्ध साफ सुथरा होना चाहिए। असन, बसन, जो हमने पहन रखा है वो शुद्ध धुला हुआ स्वच्छ होना चाहिए। और व्यसन, हमें अपने जीवन के तमाम व्यसनों से मुक्ति होना चाहिए, मुक्ति रह लेना चाहिए, मुक्त होना चाहिए महाराज। और व्यसन क्या क्या है?
जो आज हम सभी कुछ मादक पदार्थों का, मादक द्रव्यों का सेवन करते हैं, उनके साथ साथ खट विकार हैं जो व्यसन है महाराज। नाथ तीन अति प्रबल खल, काम क्रोध और मोह, इन तीनों के पिता हैं। मोह सकल व्याधिन कर मूला, और इन तीनों के भी तीन पुत्र हैं। वो कौन कौन हैं? टोटल सब मिला करके 6 विकार हैं महाराज हमारे जीवन में, 6 व्यसन हैं। काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर, इन 6 विकारों से हमें मुक्त होना चाहिए। और जब आप मुक्त हो जाएंगे तब आपका हृदय निर्मल होगा महाराज। अब गोस्वामी जी लिखते हैं, राम जी ने स्वयं कहा है हनुमान जी से, निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल शीघ्र न भावा। आपका हृदय जब निर्मल होगा, मन भगवान का मंदिर है, यहां मैल न आने देंगे। तो राम नाम गोस्वामी जी भी कहते हैं, राम नाम मन दीप धरी, जीह देहरी द्वार। तभी अंदर उजाला होगा। और जब अंदर आत्मा में प्रकाश होगा महाराज, तो क्या बात है, फिर तो सीताराम जी इस जीव का जो तार है वो परमात्मा से जुड़ जाएगा महाराज। और जिस दिन परमात्मा से आपका तार जुड़ जाएगा तो आपका परम कल्याण निश्चित हो जाएगा। विश्वामित्र जी बक्सर के क्षेत्र में अपने आश्रम में रहते हैं और अपने मित्र मंडली के साथ, अपने शिष्यों के साथ नित्य प्रति जगत कल्याण के लिए यज्ञ करते हैं। देखिए 3 नाम मैंने बताए थे और तीनों नाम आपको बता चुका प्रमाण सहित। विश्वामित्र जो कर रहे हैं वो यज्ञ है, विश्वामित्र जो कर रहे हैं वो यज्ञ है। राम जी के जन्म के हेतु महाराज दशरथ ने जो किया था वो यज्ञ था, और दक्ष प्रजापति ने जो कराया वो जागा था। विश्वामित्र जी यज्ञ करते हैं। राधेश्याम रामायण में पूज्यपाद उपाध्याय जी ने लिखा है, बहुत तो सुंदर सी बात लिखी है। कौन प्रताड़ित कर रहे हैं उनको? क्योंकि रावण का हमने पहले ही बताया था, राम जन्म के कारण में मैंने बताया था आपको, जब पूज्य विद्वानों के मस्तक ठुकराए जाते थे, उसी समय उसी काल की बात है। मारीच सुबाहु राक्षस दो, यज्ञ वेदी पर चढ़ आते हैं। कौन कौन है? 2 भाई हैं ये, और दोनों कौन हैं? रावण के सगे मामा है महाराज। मारीच सुबाहु राक्षस दो, यज्ञ वेदी पर चढ़ आते हैं। हे महाराज, और करते क्या हैं? पल भर में करते यज्ञ नष्ट। विश्वामित्र जी हाथ जोड़ करके महाराज दशरथ से कह रहे हैं, पल भर में करते यज्ञ नष्ट, भारी अंधेर मचाते हैं। यज्ञ करते हैं, यज्ञ कुंड से जैसे धुआं निकलता है, जैसे ही यज्ञ कुंड प्रज्वलित होता है, रक्त और हड्डियों की वर्षा कर देते हैं महाराज। साधु संतों को पकड़ पकड़ कर उनको मारते हैं, पीटते हैं, भांत भांत प्रकार से प्रताड़ित करते हैं।
असुरों के अत्याचारों से, हे राजन, असुरों के अत्याचारों से अकुलाया हूँ, घबराया हूँ, अकुलाया हूँ, घबराया हूँ। रक्षा सहाय की तो चीजें, रक्षा सहाय की तो चीजें, हे राजन लेने आया। दो चीजें लेने आए हैं, किस लिए? हमारी मदद और समाज की रक्षा के लिए। राजा दशरथ ने, देखिए, राजा दशरथ दानी थे, राजा दशरथ दृढ़ प्रतिज्ञ थे, धर्म पालक थे, यह रघुवंश की मर्यादा थी। शिव दधीच हरिचंद नरेशा, जो धर्म के लिए नाना प्रकार के कष्टों का भोग किया महाराज, उसी कुल के महाराज दशरथ है। उन्होंने तुरंत कहा, महाराज जो चीजें चाहिए मांगा हूं कोष, दे हूं सहरोसा, जो मांग दो दे दूंगा। अगर वो राक्षस आपको प्रताड़ित कर रहे हैं तो मैं अपनी चतुरंगड़ी सेना भेज देता हूं, मैं खुद स्वयं साथ में चलता हूं। विश्वामित्र जी ने कहा, नहीं महाराज, ये कार्य आपसे नहीं, ये कार्य कौन करेगा? अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर पद मैं हो सदा। भाई के साथ में राम जी को हमें दे दीजिए। पूरी राम कथा में दो ही नाथ, ऐसे दो ही लोग रहे जो अनाथ रहे, और भगवान के मिलने से दो ही सनात हुए हैं, एक बाली और दूसरा विश्वामित्र जी। बाली को जो बाण लगा तो बाली भी कहता है, कारण कवन नाथ मोहि मारा, मैं बैरी सुग्रीव पियारा। इधर विश्वामित्र जी कह रहे हैं, अनुज समेत देहु रघुनाथा, और निश्चर बध मैं होब सना। भाव रही मनवे नर मर गए, जे कछु मांगन जाय, उनते पहिले वे मरे, जामुख नेक सतना। इसीलिए हमने पहले दिन कहा था, क ख ग आप पढ़ने जाएंगे तो पहले द आता है महाराज का कह में कि आप देना सीखिए, और जब देने की प्रवृत्ति आपकी बन जाएगी तो वो आपकी वृत्ति हो जाएगी, फिर मांगने की नौबत, मांगने की स्थिति नहीं आएगी। विश्वामित्र जी जब तक वन में थे, जब तक कुछ मांगा नहीं था, देखिए मांगने मात्र से भाव बदल गया, सम्मान घट गया। गोस्वामी जी लिखते हैं, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। यहाँ पर कौन है? महामुनि ज्ञानी। और जैसे उन्होंने मांग लिया, अनुज समेत देहु रघुनाथा, और राजा दशरथ जैसे ही इतनी बात सुनी, छूटते ही उन्होंने कहा, चौथे पन पायऊ सुत चारे, चौथे पन पायऊ सुत चारे, विपन बचनन कहे वो समाई, प्रमगन नहीं कहे वो समारी। तुरंत हो गया, महामुनि ज्ञानी हट गया, ब्राह्मण देव आ गए, विप्र न बोले वचन संभारी। सावधान, आपको पता है आपने क्या मांगा है?
मेरे प्राण नाथ सुत दो, मेरे प्राण नाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को, तुम मुनि पिता आन नहीं को, तेरे प्राण मेरे प्राण नाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को, तुम मुनि पिता आन नहीं को। जब तक नहीं मांगे थे तब तक विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, मांग लिया तो विप्र न बोले वचन संहारी। बार बार मना करते हैं। विश्वामित्र जी को बड़ा कष्ट हुआ महाराज जब इन्होंने कहा उनको ना मांगिए, यद्यपि मुझे सभी पुत्र प्रिय हैं, लेकिन यहाँ अगर भक्ति और भाव के कैमरे से आप देखेंगे तो आपको दिखेगा यद्यपि मुझे सभी पुत्र प्रिय हैं, राजा दशरथ कहते हैं, किंतु राम देत नहीं बनत गोसाई, राम को देते नहीं बन रहा है। क्यों नहीं देते बन रहा है? मम जीवन किसके अधीन है? राम दर्श जीवन अधीना, राम के दर्शन के अधीन मेरा जीवन है, इसलिए राम को ना ले जाइए, चतुरंगड़ी सेना ले जाइए, मैं चलता हूं। तब वशिष्ठ जी समझाते हैं, बहुत समझाया है। हे महाराज मन में न चिंता करो, हे महाराज मन में न चिंता करो, इनको देने में होगी भलाई तेरी, नाम रोशन रहेगा हमेशा नृपति, होगी पूर्वज की सच्ची कमाई तेरी। इनको देने में संकोच ना करिए, इनको देने में आपके कुल की वृद्धि है, आपके यश की वृद्धि है। और अकेले में ले जाकर के वशिष्ठ जी याद दिलाते हैं कि जागवल्क जी जब आए थे हाथ देखने के लिए नामकरण के समय में, क्योंकि समय कम होने के कारण नामकरण का प्रसंग हमने छोड़ दिया है, समय अभाव के कारण आज विवाह करा करके भगवान को जय जय, क्या बात है। नहीं नहीं, वो भजन आपने जो कहा था ना, आपको सुना दिया जाएगा। और विश्वामित्र जी के साथ राम जी के जाने में कल्याण है, यह बात महाराज दशरथ और तीनों रानियों को जागवल्क जी ने नामकरण के समय ही बता दिया था कि एक बाबा आएंगे, इनको मांगने और इनको दे देना, क्योंकि अगर आपने इनको दिया तो इनका कल्याण है। और एक बात और बताई थी, एक बात राम जी के बारे में बताई, दूसरी बात लक्ष्मण जी के बारे में बताई थी जो विशेष थी। जागवल्क जी ने बताया था कि आपके दूसरे नंबर का जो पुत्र है लक्ष्मण, लक्षण धाम जिसका नाम लक्ष्मण है, उसके ऊपर सैतालीसवें वर्ष में मार्केश का ग्रह है। लक्ष्मण जी के ऊपर 47वें वर्ष में मार्केश ग्रह है, प्राण घातक संकट है। तो सब रोने लगे, तो कल्याण कैसे होगा? बोले इसको किसी अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं है, इसका सबसे मुख्य और आवश्यक अनुष्ठान है यह अपने बड़े भाई के साथ में रहे। अगर ये इनके साथ में होगा तो सदैव इनका कल्याण है। यह बात राजा दशरथ भूल गए थे कि जो मुनि बाबा आएंगे तो दे देना,
तो वशिष्ठ जी अकेले में ले जाकर उनको समझाते हैं कि हे महाराज इनको दीजिए, इनको देने में आपका कल्याण है, परिवार की वृद्धि है। तब महाराज वशिष्ठ राम जी को देते हैं, बड़े दुखी भाव में दे रहे हैं महाराज। हाँ, क्योंकि समय कम है इसलिए भजनों को ज्यादा न करते हुए कथा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन आपकी जो इच्छा है उसको जरूर पूरी की जाएगी, बिल्कुल पूरी की जाएगी आपकी इच्छा को। पूज्यपाद रामभद्राचार्य जी बहुत सुंदर पंक्ति गाते हैं, राघव को मैं न दूंगा मुनिनाथ मरते मरते। हाँ हाँ, आइए 2 लाइन गुनगुनाते हैं फिर आगे कथा में चलेंगे। राघव मैं न दूंगा मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते, राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते, मेरे प्राण ना रहेंगे, मेरे प्राण ना रहेंगे, यह दान करते करते, यह दान करते करते, राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते। मीठी मीठी तालियां। राजा दशरथ का है, जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे, 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 पर मैं न जी सकूंगा इनको बिना निहारे, पर मैं न जी सकूंगा इनको बिना निहारे, कौशिक सिहर रहे हो, कौशिक सिहर रहे हैं, मेरे अंग डरते डरते, मेरे अंग डरते डरते, राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते। वशिष्ठ जी के समझाने पर राजा दशरथ तैयार हुए तो एक शर्त लगा दिया महाराज। क्या शर्त लगा दिया? तुम मुनि पिता आन नहीं, वो दे तो रहा हूं, लेकिन आज से इनके माता और पिता कौन है? आप कह सकते हैं, इसलिए सारी जिम्मेदारी आपकी। कहीं कहीं कथाओं में प्रश्न आता है कि महाराज जनक जी ने अयोध्या में संदेश क्यों नहीं भेजा था? किस अधिकार से विश्वामित्र जी धनुष यज्ञ में ले जाकर के धनुष उठवाकर तोड़ने का आदेश दे दिया था? ये वही अधिकार था, क्योंकि उनको अधिकार पत्र मिल चुका था कि तुम मुनि पिता आन नहीं को। और जब राम जी चले हैं, हाँ, 2 रास्ते थे।
एक थोड़ा नजदीक से था और एक दूर का मार्ग था। नजदीक का जो मार्ग था वो सुगम था, दूर का मार्ग जो था वो कठिन था। क्यों कठिन था? क्योंकि वहां पर ताड़का रहती थी। राम जी को लेकर चले हैं तो उसी मार्ग से गए हैं जिस मार्ग में ताड़का रहती थी। और ताड़का ऐसी राक्षसी थी कि दूर से मानव तन की गंध सूंघ लेती थी। और आगे आई है, कुछ राम जी बोले हैं कि महाराज लंबा वाला चल, हम थक गए हैं। तो विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि राम चुप रहो, अभी ताड़का सुन लेगी तो हम सभी लोगों को अपना भोजन बना लेगी। जय हो जय हो। राम जी चुप हो गए। लक्ष्मण जी फिर कुछ बोले। विश्वामित्र जी ने कहा बोलो मत, जल्दी जल्दी चलो, सूर्यास्त से पहले इस जंगल को पार कर लो। कहीं अगर आमना सामना हो गया तो हम लोगों का जीवन बचेगा नहीं। विश्वामित्र जी क्यों उस मार्ग से लेकर गए? क्योंकि वो देखना चाहते थे कि मैं जिस ब्रह्म को मांग कर ले जा रहा हूँ, जिस राजकुमारों को, क्या यह वास्तव में वही पूर्ण ब्रह्म है? और महाराज राम जी की लीला राम जी जाने। थोड़ी दूर बढ़ते बढ़ते ताड़का आकर के सामने विशाल काय शरीर में खड़ी हो गई। अब राम जी को देख करके विश्वामित्र जी कह रहे हैं राम बाण निकालो और इसको मारो। राम जी के हाथ से धनुष बाण छूट गया, गिर गया महाराज। राम जी ने धनुष बाण उठाया, लेकिन यह दिखाने के लिए कितनी बड़ी राक्षसी और हम छोटे छोटे बालक। 15 वर्ष की आयु है हमारे राम जी की। उस समय 15 वर्ष की आयु है। जिस समय ताड़का का वध किया, छोटे बालक की अपेक्षा भांति राम जी ने धनुष बाण गिरा दिया। अब आंख बंद कर लिए, चिल्लाए बड़ी जोर से, गुरुजी रक्षा करिए, तो बहुत बड़ी राक्षसी है, गुरुजी जल्दी रक्षा करिए, तो हम लोगों को खा जाएगी। अब विश्वामित्र जी पीछे देखे, कहें तो बड़ा गलती हो गया हमसे, हम राम जी को ब्रह्म समझ रहे थे, ये तो राजा दशरथ के पुत्र हैं, ब्रह्म तो है ही नहीं है। और विश्वामित्र जी ने कहा कि ठीक है, डरो मत राम, मेरे पास अभी इतना तप बल है कि मैं पलक झपकते इस ताड़का का वध कर दूंगा। और बाबा ने क्या किया, कमंडल का जल लिया और हाथ में लेकर जैसे आंख बंद किया, राम जी ने झट धनुष उठाया और एक ही बाण प्राण हरि लेना, एक ही बाण प्राण हरि लेना, दीन जान ही निज पद दीना, दीन जान ही निज पद दीना, दीन जान ही निज पद दीना। एक बाण में हर लिया और राक्षसी गिरी धड़ाम। बाबा ने आंख खोल दिया, सोचे कि जैसे धड़ाम की आवाज आई, विश्वामित्र जी सोचे कि राम और लक्ष्मण सीताराम हो गए। लेकिन जैसे बाबा ने हाथ खोला और सोचा कि जब इसके ऊपर फेंक दे, तो देख रहे हैं जमीन पर लेटी पड़ी है और राम लक्ष्मण को देख रहे हैं। तो राम लक्ष्मण इतने चालाक थे राम जी, उन्होंने ताड़का को मारा और धनुष फिर से गिरा दिया और आंख बंद करके खड़े हो गए। विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि ये कैसे हुआ? अरे बोले गुरु जी सब आपकी कृपा है, सब आप। अरे हम तो सोचे हम तो आज भोजन हो गए। विश्वामित्र जी समझ गए, यही मेरे नाथ हैं। और दीन क्यों लिखा? एक निशाचरी को गोस्वामी जी ने दीन शब्द क्यों संबोधन किया? मेरे हुई सूझत नहीं, लानत वैसे जिंद, तुलसी इस संसार को भयउ मोतिया। दीन इसलिए
साक्षात परम ब्रह्म परमेश्वर खड़ा है और ताड़का पहचान नहीं पा रही है, इसलिए उसको दीन कहा। विश्वामित्र जी के साथ चलते हैं। थोड़ी दूर जाकर के राम जी विश्राम की इच्छा जाहिर करते हैं। तमाम अपनी लीलाओं को करते हुए एक बार खेलने खेलते पहाड़ के ऊपर चढ़ने लगे तो राम विश्वामित्र जी जोर से चिल्लाए, राम ऊपर मत जाओ। लौट आए, बोले गुरुजी अयोध्या में थे तब तो आप बड़ा ज्ञान की बात कर रहे थे। बोले भैया तब मैं पिता नहीं था, तब मैं बाबा था, साधु था, वैरागी था, लेकिन अब मैं पिता की गद्दी पर बैठा हूं, इसलिए पिता का धर्म है कि पुत्र को सुरक्षित रखना। राघव खेलन को दूर मत जाओ। इस प्रकार भगवान राम पहुंचे हैं महाराज की यज्ञशाला तक, आश्रम तक। रामचरितमानस में गोस्वामी जी लिखते हैं कि यज्ञ रक्षा का कार्य जो चला है वो मात्र 7 दिन चला है, लेकिन कृतिवास रामायण के अनुरूप, कृतिवास रामायण के अनुसार यज्ञ रक्षा का कार्य 15 दिन चला है। हाँ, ये वही ताड़का रही जो भगवान राम के बाणों से मृत्यु को प्राप्त करती है और मोक्ष पाती है। गोस्वामी जी ने लिखा, मैं कल भी कहा था, रीझे बैकुंठ दई खीझे दई लंक, अंधाधुंध दरबार है रहियो दास निशंक। अगर खुश हो गए तो लंका का राजा बना दिया किसको? विभीषण को। नाराज हुए तो रावण को सपरिवार भेज दिया बैकुंठ में। ऐसे राघव है महाराज, चित्त भी मेरी और पट्ट भी मेरी। इनकी दुश्मनी भी अच्छी है और इनकी दोस्ती भी अच्छी है महाराज। किसी भी रूप में आप इनसे प्रेम लगाइए। गोस्वामी जी लिखते हैं, भाव कुभाव अलख आलस हूँ, भाव कुभाव अनख आलस हूँ, भाव कुभाव अलख आलस हूँ, भाव कुभाव अलख आलस हूँ, नाम जपत मंगल की सिदस हूँ, राम जपत मंगल की सिदस हूँ। ये वो नाम है महाराज, भाव कुभाव अलख आलस हो। इस प्रकार विद्या निधि कहूं विद्या दीना, ऐसी कौन सी विद्या थी जो विश्वामित्र जी ने दिया? जब भगवान राम ने ताड़का का उद्धार किया तो विश्वामित्र जी ने उन्हें बला और अति बला नाम की 2 विद्याएं दी हमारा। कौन कौन सी? बला और अति बला। इस प्रकार दोनों भाई विश्वामित्र जी के साथ आश्रम पहुंचे और आश्रम पर पहुंच करके गुरु जी से कहा, प्रातः काल मुनि सन रघुराए, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाए, होम
करन लागे